हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करेंगे। क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और वाइल्ड कार्ड, दोनों की ही बात करेंगे हम। लॉजिकल ऑपरेटर जिनके साइन होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और जो हमारे वाइल्ड कार्ड होते हैं वो स्टार और क्वेश्चन मार्क होते हैं। फॉर्मूले में इसका क्या यूज होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होता है इनका, वो हम बताएंगे। इन फार्मूलों का यूज हम सम इफ फंक्शन के साथ बताएंगे, काउंट इफ फंक्शन के साथ इनका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूले होते हैं और इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है रिपोर्ट्स में। रिपोर्टिंग के लिए तो ये बहुत ही यूजफुल फार्मूले हैं। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, अगर आपको टाइम बचाना है रिपोर्ट्स बनाने में और एरर फ्री रिपोर्ट बनानी है, तो इन फार्मूलों का उनमें यूज़ किया जाता है। ये फार्मूले बहुत ही हेल्पफुल हैं। आपको समीप का फार्मूला तो मिल जाएगा, बट लॉजिकल ऑपरेटर और वाइल्ड कार्ड का यूज बहुत ही रेयर केस में मिलता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ये दोनों बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, नहीं तो आपसे ये लॉजिकल और जो भी आपका वाइल्ड कार्ड है ये मिस हो जाएगा। अगर स्मार्ट वर्क करना चाहता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे वर्क करता है लॉजिकल ऑपरेटर और वाइल्ड कार्ड सम इफ फंक्शन में। यहाँ पर हमने एक टेबल दी हुई है सिटी और सेल्स की, जिसमें हमारे पास सेल्स हैं, कुछ पॉजिटिव में सेल्स हैं, कुछ निगेटिव में सेल्स हैं। तो हमसे क्वेश्चन किया जाता है, हमको जो है पॉजिटिव और निगेटिव सेल्स का अलग अलग सम चाहिए। अगर आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला नीचे लगाते हैं इक्वल टू सम, तो क्या होगा, तो आपका माइनस में सम आ जाएगा, क्योंकि आपका जो निगेटिव की डिजिट्स हैं वो आपकी पॉजिटिव डिजिट से ज़्यादा है, इसलिए आपका निगेटिव में जो है आंसर आ रहा है। इसलिए आपको डिफरेंट तरीके से इसको जो है सम करना है, और आप एक एक सम करोगे, पॉजिटिव संख्याओं का अलग सम करोगे, निगेटिव संख्याओं का अलग करोगे, एक एक करके करोगे तो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर आप इसको स्मार्टली करना चाहते हैं तो आप सम इफ का फंक्शन लगाइए और लॉजिकल ऑपरेटर का इसमें यूज कीजिए। देन हम स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें सबसे पहले लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, जो ऑपरेटर इस फॉर्मूले में वर्क करेंगे। लेस देन में आपका निगेटिव जितना भी नंबर्स है वो सम हो जाएगा, और ग्रेटर देन में आपका जितनी पॉजिटिव नंबर्स या डिजिट्स हैं वो सम हो जाएंगी। लेट स्टार्ट। हम पॉजिटिव नंबर्स पहले निकालेंगे, तो इक्वल टू सम इफ। तो हम सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करते हैं। रेंज में हमको लेना क्या है, सम लेना है। ये जो हमारी सेल है इसका ही तो हमको सम कराना है ना, पॉजिटिव और निगेटिव का। तो हम इसको रेंज ले लेते हैं, सारी रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, कॉमा, और जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो डबल कोट के अंदर ही लगते हैं, या डबल कोट से स्टार्ट होते हैं और क्लोज भी डबल कोट पे ही होते हैं। देन हम सिंगल डबल कोट को लगाएंगे। अब हमको लेना है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं हमारे वो 0 से एबव होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन लगाएंगे 0 और डबल कोट से इसको हम बंद कर देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स के सम आ गए। और ऐसे ही हम निगेटिव नंबर के सम निकालेंगे जब, तो सम इफ, सेम रेंज हमने ले ली, कॉमा, डबल कोट के अंदर लेस देन 0, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद एंड इंटर। इस प्रकार से तुम्हारा जो है यहाँ पर निगेटिव नंबर्स का सम आ गया। ऐसे जो है यहाँ पर आपके लॉजिकल ऑपरेटर जो ग्रेटर देन और लेस देन है वर्क करते हैं। आपसे ये नहीं कोई बोलेगा कि आप जो है
यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर लगाओ और ऑपरेटर लगाकर आप ये डिजिट हमको दो। वहाँ पर ये बोलेंगे कि ये कुछ नंबर्स हैं इस सेल में, इसमें कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं और निगेटिव नंबर्स हैं, दोनों को आपको जो है सेपरेटली अलग अलग जो है इनको जोड़ना है। तो आप जोड़कर उनका नंबर्स मुझे सम बता दो, कितना पॉजिटिव नंबर है कितना निगेटिव नंबर है, वो ऐसे बोलेंगे। वहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है कि वहाँ पर क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देन इसके बाद में हमने नेक्स्ट जो है फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। नेक्स्ट टेबल में आप चलेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अगर एक ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में अगर हमको अलग से ही क्राइटेरिया दी हुई है, कोई भी क्राइटेरिया दी हो, क्राइटेरिया का नंबर दिया होगा कि ये क्राइटेरिया है, इससे जो भी एबव है इससे ऊपर वाली संख्याओं को तुमको जोड़ना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो इसके लिए तो सिंपल सा सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, बट डिफरेंटली लगेगा, इसमें थोड़ा डिफरेंट है प्रीवियस फॉर्मूले से। जो लॉजिकल ऑपरेटर हमने लगाया था वही लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ भी लगेगा, बट थोड़ा डिफरेंट लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया दी हुई है। इसको मैं दो तरीके से बताऊँगा। फर्स्ट तरीके से जो बता रहा हूँ पहले आप वो चेक करो। इक्वल टू सम इफ इक्वल टू सम इफ रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है, ये हमारी रेंज है, कॉमा क्राइटेरिया जो हमको जोड़ना है, जिससे ऊपर हमको जोड़ना है। तो हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे। सबसे पहले डबल कोट का साइन, देन ग्रेटर देन हमको लगाना है यहाँ पर, फिर डबल कोट से बंद कर देंगे, एंड का साइन लगाएंगे यहाँ पर, एंड, और ऊपर जो हमने क्राइटेरिया ली है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हम देन इंटर मार देंगे। ये हमारे जो है जब क्राइटेरिया दी हुई तो ऐसे हम यहाँ पर निकालेंगे सम ग्रेटर देन का। अब दूसरे तरीके से हम डायरेक्टली मैनुअली कैसे निकाल सकते हैं? हम मैनुअली ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इक्वल टू सम इफ, सेम रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, देन हमने डबल कोट लगा लिया, ग्रेटर देन का साइन लगा लिया और मैनुअली यहाँ पर लिख लिया 325 लिख लिया, डबल कोट से बंद कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर मार दिया। इस प्रकार से जो है हमारा सेम ही रिजल्ट आया। हम दोनों तरीके से इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप करो। लेकिन ये एक्सेल है, याद रखना हमेशा है, एक्सेल का मतलब ही होता है कि प्रैक्टिकल करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फॉर्मूला भूल जाओगे। तो साथ साथ में ही आप प्रैक्टिस करते रहो, आप वीडियो भी देखो, पॉज करो और प्रैक्टिस भी करो साथ में, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले की हम बात करते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल जो दी हुई है, यहाँ पर आपको आइटम, लोकेशन और सेल दिखेंगी, 3 कॉलम दिए हुए हैं और इसमें नॉट इक्वल टू का फॉर्मूला लगाना है। नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि एक कंडीशन दे दी जाएगी, सपोज दैट इस टेबल में पनीर जो है, पनीर को छोड़कर आपको सभी जो है आइटम्स का सम चाहिए, या मिल्क को छोड़कर आपको सभी आइटम्स का जो है सम चाहिए। तो इस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर जो है नॉट इक्वल टू का फॉर्मूला वर्क करता है। देखो कैसे वर्क करता है। इक्वल टू सम इफ, यहाँ पर रेंज क्या लेनी है हमको? आइटम्स की हमने रेंज ले ली, देन कॉमा लगाया। अब यहाँ पर हमको क्राइटेरिया क्या लेनी है? क्राइटेरिया हमको सबसे पहले लॉजिकल, यहाँ पर डबल कोट का साइन लगाया। अब लॉजिकल ऑपरेटर, एक मैंने लॉजिकल ऑपरेटर भी बताया था, नॉट इक्वल टू। अब ये नॉट इक्वल टू का मतलब ये होगा कि ये अब इसको जो है रिप्लेस कर देगा, मतलब इसको काउंट नहीं करेगा, इसको छोड़कर बाकी काउंट कर लेगा। अब किसको आप नहीं काउंट करना चाहते, किसका सम आप नहीं कराना चाहते हैं? पनीर का, तो यहाँ पर पनीर लिख दो, PANEER। डबल कोट को बंद कर दिया, डबल कोट को बंद करने के बाद कॉमा लगा दिया। अब सम रेंज आपको क्या सम कराना है? सेल सम कराना है ना, सेल की हमने रेंज
सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। आप देखोगे पनीर को छोड़कर बाकी की सेल जो है आपकी 3658 ही आएगी। ये तुम्हारा यहाँ पर मैं सम लगा दे रहा हूँ, सम लगाया, टोटल इतना आया। अब इसी सम को मैं यहाँ तक ही लेता हूँ, इंटर मार दिया। आपकी ये सेल और ये सेल इक्वल टू आ गई। इस प्रकार से ये फॉर्मूला वर्क करता है। देन आप अगर आपको मिल्क का निकालना है तो जहाँ पर हमने पनीर लिखा था नॉट इक्वल टू पनीर, वहाँ पर नॉट इक्वल टू मिल्क हो जाएगा। देन कर्ड का निकालना चाहते हैं नॉट इक्वल टू कर्ड हो जाएगा। घी का निकालना चाहते हो तो नॉट इक्वल टू घी हो जाएगा। तो आपका जो है रेस्ट का सब आपका टोटल आ जाएगा कि कितनी सेल हुई है इस प्रोडक्ट को छोड़ने के बाद में। नेक्स्ट टेबल में फिर मैं लॉजिकली ही अभी लॉजिकल पर बात कर रहा हूँ, तो लॉजिकल ऑपरेटर पर ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक टेबल मैंने दी हुई है जिसमें आइटम, लोकेशन, सेल और पेड डेज निकाले हैं। पेड का मतलब है कि कितने हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने पेड कर दिया है और किसने अभी पेड नहीं किया है। जो यस वाले हैं उन्होंने पेड कर दिया, जो ब्लैंक वाले हैं तो उन्होंने पेड नहीं किया। अब ये सिचुएशन कब आती है? सपोज दैट आपका मैनेजर या फिर आपका कोई कलीग बोलता है कि ये हमारा डेटा है, इसमें हमको ये चाहिए कि जितने कस्टमर ने पेड कर दिया है वो अमाउंट चाहिए, कि कितना अमाउंट उन्होंने पेड कर दिया है, और मुझे वो उस कस्टमर का अमाउंट चाहिए जिन्होंने अभी पेमेंट नहीं की है, मतलब कितना अभी उनसे हमको लेना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। कौन से लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर यूज होते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है ब्लैंक के लिए, एक नॉन ब्लैंक के लिए। तो सबसे पहले ब्लैंक वाले निकालते हैं जिन्होंने पेड नहीं किया है। तो यहाँ पर इक्वल टू सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले पेड रेंज हम यहाँ पर ले लेंगे। हमारी रेंज ये होगी क्योंकि हमको निकालनी यही है ना, ढूंढना यही है कितने कस्टमर्स ने पेमेंट कर दी है, कितने ने नहीं की है। तो हमारी ये रेंज हो गई। देन अब हमको वो कस्टमर्स निकालने हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की है। जिन्होंने पेमेंट नहीं की है वो हैं ब्लैंक वाले। तो हम इक्वल कॉमा लगाने के बाद डबल कोट लगा देंगे। ये हमारा ब्लैंक काउंट करने के लिए होता है। ठीक है, कोट उसके बाद फिर कोट। ये जो डबल कोट होता है ये ब्लैंक काउंट करने के लिए होता है, कॉमा। अब हमको सम निकालना है ना, तो किसने कितनी पेमेंट कर दी, तब रेंज हम सम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे सेल की। ये हमने सेल की सम रेंज सेलेक्ट कर ली है। देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर मार दिया। तो हमारे इतने कस्टमर्स की पेमेंट अभी पेंडिंग है। 1943 रुपये की जो पेमेंट है वो अभी पेंडिंग है। और कितने कस्टमर्स ने पेमेंट कर दी है सेम ऐसे ही हम निकालेंगे, लेकिन वहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। वहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा नॉट इक्वल टू वाला। तो इक्वल टू सम इफ, हमने सम की रेंज ले ली, सबसे पहले रेंज ले ली। ठीक है, रेंज लेने के बाद में कॉमा लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, कॉमा सम रेंज ले ली। देन इंटर मार दिया। इतनी हमारी पेमेंट हो चुकी है, इतने कस्टमर ने हमारी पेमेंट कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है टेबल में हम ये बात करेंगे। यहाँ पर हमारी जो टेबल है उसमें डेट, आइटम, लोकेशन और सेल दी हुई है। इस टेबल में हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि हमें जो है एक पर्टिकुलर डेट से पहले का सम चाहिए कि इतनी डेट तक टोटल कितनी सेल हो गई थी। मैंने 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का जो है डेटा लिया है। अगर उसमें पूछा जाता है कि मुझे जो है 14 अगस्त से पहले की सेल जानना है कि 14 अगस्त से पहले कितनी सेल हुई थी, वो मुझे निकाल के दो। तो यहाँ पर हमारा डेट का फंक्शन यूज किया जाता है सम की फॉर्मूला के साथ में।
तो सम इफ के फॉर्मूला के साथ में डेट का फंक्शन कैसे वर्क करता है, चलो वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं सम इफ। सम इफ का फॉर्मूला लगाने के बाद में सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करते हैं डेट की, क्योंकि हमको डेट से पता करना है ना किस डेट से जो है पहले का मुझे सेल चाहिए। तो हमने रेंज सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगाया। अब हम वो कस्टमर हमसे ये कह रहा है, या मैनेजर या फिर टीएल या भी जो भी आपका रिपोर्टिंग हेड हो, अगर वो कह रहा है कि मुझे 14 तारीख से पहले की सेल चाहिए, तो मतलब 14 तारीख से नीचे की आपकी सेल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन का ऑपरेटर वर्क करेगा। तो डबल कोट स्टार्ट, लेस देन, डबल कोट क्लोज हो गया, और यहाँ पर एंड साइन लगेगा, देन यहाँ पर डेट का साइन लगेगा। डेट के लिए जो डेट का फॉर्मूला है वो वर्क कैसे करता है, डेट के फॉर्मूले में 3 कंपोनेंट होते हैं, ईयर, मंथ और डे। तो यहाँ पर हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ईयर तुम्हारा क्या हो गया 2020, मंथ हम अगस्त मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 8 हो गया। और वो कब से कह रहा है कि 14 अगस्त से पहले की सेल, ठीक है, तो डेज तुम्हारा क्या हो गया 14 दिन हो गए, ठीक है। डेट को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। डेट को बंद करने के बाद में अब हम आते हैं सम रेंज पर। अब हम चले आए इधर सेल पर। सेल हमने पूरी सिलेक्ट कर ली, सेल की रेंज ले ली। सेल की रेंज लेने के बाद में इसको हमने इंटर मार दी। अब तुम्हारा ये 3819 ये आपका सम आया 14 अगस्त से पहले की सेल। अगर इसको आप चेक करोगे तो 3819 ही सेल आ रही है, आप यहाँ पर लास्ट में चेक करोगे। अब ये आपके यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर जो है समाप्त हो जाते हैं। देन अब हम बात करेंगे वाइल्ड कार्ड की। वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं? वाइल्ड कार्ड ये भी लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही वर्क करते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क, दूसरा स्टार। स्टार का यूज हम करते हैं या तो फर्स्ट नेम से हमको कैलकुलेट करना हो, सम निकालना हो या काउंट किसी चीज़ को करना हो, देन हम स्टार ऑपरेटर का यूज करते हैं। चाहे फर्स्ट नेम यूज करना हो, चाहे लास्ट नेम से किसी चीज़ को सम कराना हो, काउंट कराना हो, वहाँ पर हम स्टार वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं। और जहाँ पर हमें करेक्टर से यूज करना, करेक्टर काउंट कराना हो या करेक्टर से हमको सम कराना होता है, वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर ये टेबल जो दी हुई है इसमें हम दोनों ही जो है ऑपरेटर का यूज बताएंगे कि कैसे ये ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेटर आपका है स्टार। स्टार को कब और कैसे हम अप्लाई करते हैं वो बताते हैं। अगर तुमको फर्स्ट की कोई डिजिट से सम कराना हो, फर्स्ट की डिजिट से, तो आपको स्टार उस वर्ड के बाद में लगाना होता है। अगर लास्ट के कुछ वर्ड से आपको जो अगर सम कराना है तो स्टार फर्स्ट लगता है। अब कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं इस फॉर्मूले में। इक्वल टू सम इफ। सम इफ में सबसे पहले हमने रेंज ले ली। रेंज क्या है, आइटम ले लिए हमने, ठीक है, कॉमा, और हमको स्टार्टिंग के 2 वर्ड से हमको सम करवाना है। मान लो मिल्क हमको सम कराना है, तो मिल्क के 2 वर्ड क्या है, MI है। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉजिकल जो हमारे वाइल्ड कार्ड हैं वो भी हमारे डबल कोट से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर हमने डबल कोट स्टार्ट कर दिया और फर्स्ट के 2 लेटर लिख लेते हैं MI, मिल्क हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने वाइल्ड कार्ड लगा दिया स्टार, देन डबल कोट बंद कर दिया।
डबल कोट बंद करने के बाद में हमने कॉमा लगा दिया, देन हमने सम रेंज हमारी क्या सेल है ना, सेल को सिलेक्ट कर लिया, सेल को सिलेक्ट करने के बाद इंटर मार दिया। तो जितना भी MI से होगा प्रोडक्ट उसका सम यहाँ पर आ गया। अगर तुमको लास्ट के कुछ वर्ड से सम करवाना है तो सपोज दैट तुमको कर्ड को जो है या घी को है, सॉरी घी को हम सम करा लेते हैं लास्ट के 2 वर्ड से। कैसे सम कराएंगे? इक्वल टू सम इफ रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, सेम ही रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, देन कॉमा डबल कोट के बाद में यहाँ पर स्टार फर्स्ट लग जाएगा। अगर हम लास्ट के कुछ वर्ड से हम किसी चीज़ को सम कराते हैं तो वहाँ पर स्टार फर्स्ट में लग जाता है। ठीक है, स्टार लगा दिया, लास्ट के 2 वर्ड लिख लिए, देन हमने डबल कोट से ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा लगाया, सम की रेंज सेलेक्ट कर ली, ये हमारी सम रेंज सेलेक्ट हो गई, देन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ये हमारा जो है घी, अब घी का जो भी सम था वो आ गया आपका। अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो 1466 आप घी का टोटल सम आया, यहाँ पर 1466 आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क करेक्टर, जो क्वेश्चन मार्क है वाइल्ड कार्ड उसकी बात करते हैं। ये भी वर्क करता है, ये करेक्टर पर है, कितने करेक्टर्स को आप सम कराओगे। मान लो 6 करेक्टर को आपको सम कराना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है 6 क्वेश्चन मार्क लगाने पड़ेंगे सम इफ फार्मूला में। तो यूज करते हैं इसका हम सम इफ के फार्मूले में, इक्वल टू सम इफ, सबसे पहले रेंज हमने सेलेक्ट कर ली आइटम की, देन कॉमा डबल कोट, उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हमको जो है मान लो पनीर को जो है सम कराना है, तो पनीर में कितने डिजिट हैं? 6 करेक्टर है ना, तो 6 क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6। देन हमने डबल कोट बंद कर दिया, कॉमा लगाकर सम रेंज सेलेक्ट कर ली, ये हमारी सम सेल की सम रेंज हो गई, देन इंटर मार दिया। यहाँ पर आप चेक करोगे कि 978 आपका पनीर का सेल आ रहा है, यहाँ भी 978 आपकी पनीर की सेल आ रही है। अगर इस वीडियो में कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, विद इन ए डे मैं आपको उसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। नई वीडियो देखने के लिए और स्ट्रॉन्ग एक्सेल करने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए, इतनी समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।